जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या लग रहा है सर, जो भी मिल रहा है आज के डेट में बीजेपी का अपने आप को प्रत्याशी बता रहा है, आपके हिसाब से क्या है उसको? देखिए, बीजेपी को जो भी लोग प्रत्याशी अपने को बोल रहे हैं वह सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। उनकी इच्छा हो सकती है कि भाई हमें भी प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन बीजेपी संगठन प्रत्याशी चयन जो करती है उनका जो है सर्वे होता है, 3-3 4-4 सर्वे होता है। सर्वे में जनता जो बोलती है जिस कैंडिडेट के बारे में, वही प्रत्याशी बीजेपी उसी को प्रत्याशी मानता है। तो ऐसे कार्यकर्ता हर क्षेत्र में, एनडीए के भी बहुत लोग हैं, बीजेपी के भी बहुत लोग हैं। चूंकि पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई तो बोलना स्वाभाविक है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट होता है या जिसका कंट्रीब्यूशन पार्टी में ज़्यादा समय तक और स्थायी तौर से होता है, टिकट उन्हीं को पार्टी देती है। चूँकि चुनाव जो है वह महागठबंधन और एनडीए का चुनाव बहुत ही, जिस समय हो रहा है ये बहुत ही संघर्ष में चुनाव है और इसको एनडीए को सरकार बनानी है बिहार में। इसलिए बहुत तरह से सोच समझ करके इस कैंडिडेट को निर्धारित किया जाएगा। सर, मुजफ्फरपुर की राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर की राजनीति में तो हमें लोग फाउंडर मेंबर ऑफ बीजेपी, पार्टी तो जनसंघ से बीजेपी बनी 80 में, तो हम तो 80 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बॉम्बे में, मुंबई में जो अधिवेशन हुआ उसमें हम मेंबर बने और उस समय से बीजेपी के समूचे पोस्ट, मंडल के एक छोटा पोस्ट अध्यक्ष से लेकर के जिला का 3-3 बार जिलाध्यक्ष, प्रदेश का उपाध्यक्ष, चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, यानी सब पोस्ट पर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी मुजफ्फरपुर में जो चुनाव हुआ, मेरे पहले जो भी चुनाव हुआ है उसमें लोग की बढ़त नहीं हुई। दुखद है कि जमानत तक जब्त हुई है। पहली बार जब हम 95 में चुनाव तो 62,000 वोट लेकर के बीजेपी को हमने स्थापित किया घर घर में, और उसके बाद बीजेपी मुजफ्फरपुर, उसके पहले बीजेपी का 14,000, 8,000, 10,000 यही वोट लोग लाए हैं, रिकॉर्ड है। जब हम बीजेपी में मेहनत किए, कार्यकर्ताओं को जोड़े, सभी पार्टी के सभी समुदाय को जोड़े, आज वह सब समुदाय जो है बीजेपी के लिए तत्पर है। और बीजेपी में पिछले जो 2 चुनाव हुए, उस चुनाव में बीजेपी, हम पूरे बिहार में प्रथम स्थान बीजेपी में मेरा वोटों की गिनती से हुआ, समझे ना। पिछले बार कुछ चूक हमारे ही कुछ लोग थे जो चाहते थे कि सुरेश जी हारेंगे तो हमको टिकट मिल जाएगा। भाई, सुरेश जी जब हार जाएंगे तो तुम किस खेत के मूली हो जो तुमको टिकट मिल जाएगा? जो फाउंडर है वही हार जाएगा तो तुमको टिकट मिल जाएगा। ये सब ख्वाब मत कोई देखे। टिकट जिसको मिलेगा, जिसका सर्वे रिपोर्ट स्ट्रांग होगा, जनता जिसके बारे में कहेगी, उसको टिकट मिलेगा, समझे ना। ऐसे कहने के लिए तो कोई भी आज पार्टी में आ रहा है, कल कह रहा है कि हमको तो टिकट दिलवा दीजिए, वो तो अलग बात है। मुजफ्फरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? हम बिल्कुल लड़ेंगे, निश्चित तौर से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, ये भी कह दे रहे हैं। क्योंकि जनता ही हमको खड़ा करवा रही है। हो सकता था कि जनता का आह्वान इतना, पिछले चुनाव में मेरे हार का मातम जनता मना करके और बोल रही है कि सुरेश जी आपके सिवा कोई नहीं, आपको खड़ा होना है। मैं जनता का
सलाम करता हूँ और उनके बात पर मैं अपना खड़े होने का निर्णय लिया हूँ। अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर किसको देखा है? कोई प्रतिबंध है ये नहीं, ये सब है ये नहीं है प्रतिबंध, ये सब 2000-4000 वोट में सिमट जाने वाला है। निश्चित तौर से 2000-4000 वोट में सिमटने वाला कोई प्रतिद्वंदी वैसा अपने को बना ही नहीं सका है। जब बनाएगा तो देखा जाएगा। पिछला चुनाव जो आप हारे थे सर, उसमें कुछ आकलन किए कि क्या गलतियां हुई जिसको लेकर के? गलतियां सिर्फ हुई कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और हमारे जो आदमी थे वह पर्ची तक बंटवाने में अपने को असमर्थ हुए, नहीं बंटवाए, चूँकि उनका मोटिव गंदा था। और आज ऐसे लोग समाज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है।